आदरणीय साथियों, भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने मधेश की एक गहरी पीड़ा और चिंता लेकर खड़ा हूँ। मधेश जो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारी मातृभूमि है, वह आज कई योजनाबद्ध षड्यंत्र और चुनौतियों से जूझ रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि शासन सत्ताधारी समुदाय को हमेशा यह लगता रहा है कि मधेश की 20 जिलाओं में से 12 जिला उनके नियंत्रण में है और 8 जिले उनके लिए चुनौती बने हुए हैं। इसी सोच के तहत उन्होंने मधेश को टुकड़ों में बांटा और अब दावा करने लगे हैं कि 20 में से 12 तो जीत लिए, 8 भी अब हमारे हाथ में आ चुके हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली समस्या। आज उन्हीं 8 जिलों में एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है, हिंदू बनाम मुस्लिम का खेल। कुछ कट्टरपंथी हिंदूवादी ताकतें, कुछ चरमपंथी मुस्लिम संगठन मिलकर हमारे मधेश की संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इस खेल में हमारे ही मधेसी युवा फंसते जा रहे हैं। साथियों, यह सब इतना योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है कि आम जनता को इसकी भनक तक नहीं लगती। हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, हमें बांटा जा रहा है। आज जनकपुर की ताजा घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि पहाड़ के किसी इलाके में हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ हो? नहीं, क्योंकि वहां ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया। यह यह खेल सिर्फ और सिर्फ मधेश में खेला जा रहा है। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ धार्मिक खेल ही नहीं बल्कि सामाजिक बर्बादी का खेल भी शुरू हो चुका है। हमारे मधेश में जहाँ कभी शराब पीना सामाजिक रूप से लज्जाजनक माना जाता था, आज वहीं हर गांव-गांव में शराब की दुकानें खोल दी गई है, वो भी पंजीकृत सरकार के अनुमोदन से। आज हालत यह है कि मेची से लेकर महाकाली तक पूरे मधेश और विशेषकर हमारे थारू और मधेसी युवा शराब की लत में फंसते जा रहे हैं। कभी जिन युवाओं से हम भविष्य की आस करते थे, वे आज नशे के जाल में उलझ रहे हैं। साथियों, यह सब यूं ही नहीं हो रहा है, यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। पहले हमें जातीय और क्षेत्रीय आधार पर बांटा गया, अब धार्मिक आधार पर तोड़ा जा रहा है और साथ ही नशे की गिरफ्त में डालकर हमारी ताकत को कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि जब युवा कमजोर होंगे तो मधेश की आवाज भी कमजोर होगी। लेकिन हमें यह षड्यंत्र समझना होगा, हमें अपने युवाओं को जागरूक करना होगा, हमें उन्हें बताना होगा कि असली दुश्मन हिंदू या मुसलमान नहीं, असली दुश्मन वे ताकतें हैं जो हमें आपस में लड़वा कर शासन करना चाहती है। प्रिय साथियों, आज जरूरत है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी एकताओं को बचाएं। अब हमें शराब और नशे के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करना होगा। हमें हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाना होगा। हमें यह साबित करना होगा कि मधेश की असली ताकत वि- उसकी विविधता, उसकी भाईचारा और उसकी संस्कृति है। अंत में सन- आइए हम सब मिलकर मधेश को इन षड्यंत्रों से बचाएं। आइए हम सब मिलकर अपने युवाओं को जागरूक करें। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि मधेश न किसी धर्म के नाम पर
बटेगा, न किसी नशे के जाल में फंसेगा। मधेश अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने सम्मान के साथ आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।